हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो एक बार फिर से हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। पास्टर अंकुर नरूला जी जो हमारे जो समझा रहे हैं हमें वचनों के द्वारा, तो हमें इन वचनों को अपने शरीर में गहन करें, हमें अपनी आत्मा से गहन करें, नहीं कि शरीर से। तो आत्मा से गहन करें और इन वचनों को लास्ट तक सुने। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। इन वचनों को चुरा ना सके, मांगो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरी आपसे विनती है कि जितना प्रचार इन डिलीवरेंस मीटिंग में हो रहा है, अगर आप थर्सडे मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, आप दूर से हैं, आपको वो प्रीच जाकर ऑनलाइन सुनना है। एक भी प्रचार इन 7 हफ्तों का आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है और आपको वो सेम नहीं रखने वाला। क्योंकि जिस छुटकारे की मैं बात कर रहा हूं, बहुत लोग उसकी चाह रखते हैं, और मैंने देखा है कि सालों साल लोगों को एक ही पोजीशन पर फंसे हुए, वो फैमिली डिस्प्यूट जो उनका सालों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि जो छुटकारे के लिए कदम उठाने जाने चाहिए वो कदम वो नहीं उठा रहे। छुटकारा हमेशा उन कदमों को उठाने के लिए बोलता है जो आपकी स्पिरिट में आते हैं, पर आपके लिए अनकंफर्टेबल हैं, आपको वो कंफर्ट से बाहर कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर की चीज है, लेकिन याद रखो, तब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर प्रभु की सेवा, प्रभु का काम और प्रभु को मानेंगे, कई बार उस छुटकारे का टेस्ट आप नहीं कर सकते जो सचमुच परमेश्वर ने नेक्स्ट लेवल का आप लोगों के लिए रखा हुआ है। जब भी पवित्र आत्मा आपसे बात करे वचन के द्वारा, आपसे डायरेक्ट, किसी भी चीज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको कंफर्टेबल लगे चाहे ना लगे, आप असहज महसूस करें उस बात को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके पीछे आपका एक ग्लोरियस छुटकारा आपकी वेट कर रहा है और परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप उस छुटकारे में एंटर कर सकें। और आज मेरी प्रार्थना है कि यहोवा का आत्मा बल से आप पे उतरे और वो आपकी बुद्धि को खोल दे यीशु के नाम में, आपकी समझ खुल जाए पवित्र आत्मा के नाम में। पवित्र आत्मा आपको उन वचनों को गहराई से समझने की ताकत दे, रेवलेशन दे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। अब जब मुझे ये मालूम है कि जब परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा कि मैं छुटकारे में एंटर करूं, तो कुछ देर के लिए मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। मैंने आपको थर्सडे एक वचन दिया था कि जो लोग शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, अच्छा होगा, पता नहीं बाहिनी फड़क रही है तो अच्छा होगा, मैंने 12:15 घर से निकलना है, नहीं मैंने 11:45 नहीं निकलना, नहीं मुझे इस तारीख को ये नहीं खाना, मुझे उस तारीख को ये नहीं लेना, ये सारी चीजें आपके छुटकारे के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक आप इन बंधनों में रहेंगे, आप कभी छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। मुझे शाम को सफाई नहीं करनी, मुझे मॉर्निंग को ये नहीं करना, मुझे इस तरीके को, ये सारी चीजें नॉन बिब्लिकल हैं, इनके पीछे बाइबल का कोई भी तर्क नहीं है। और मोस्टली लेडीज जो हैं वो बंधन में इसलिए रहती हैं ज्यादा, दुष्ट आत्माओं के प्रॉब्लम में। बोलते लेडीज ज्यादा क्यों रहती? क्योंकि सबसे ज्यादा इन चीजों को लेडीज मानती हैं।